Exercise number 17.5, question number 3. QDT किसके इक्वल है बोला? चलो 21 माइनस 2 PT माइनस 3 + 6 PT PT +1 इक्वल है PT माइनस 0.3 QST माइनस QDT। टाइम पाथ इसका फाइंड करना है और ये बताना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सॉल्यूशन PT +1 इक्वल है PT माइनस 0.3 इंटू QST माइनस QDT। इसमें वैल्यूज पुट करने लगाऊंगी। PT +1 इक्वल है PT माइनस 0.3 इंटू -21 -2 PT प्लस -3 + 6 PT। PT +1 इक्वल PT माइनस 0.3 इंटू -21 +2 PT -3 + 6 PT। तो PT वाला को एक तरफ करें। PT +1 इक्वल PT माइनस 0.3 -24 +8 PT हो गया ये। और PT +1 इक्वल 1 -2.4 PT +7.2। और फाइनली PT +1 इक्वल PT +1 +1.4 PT इक्वल 7.2। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन आ गई। यहाँ तक लिख लो, जल्दी से बताएं। ए यहाँ पे 1.4 है, सी यहाँ पे 7.2 है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी पी इक्वल सी ओवर 1 + A by putting the value 7.2 over 1 + 1.4, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया आपका 3। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पी सी इक्वल -A की पावर T इंटू -1.4 की पावर T। जनरल सोल्यूशन PT इक्वल +3। इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, T = 0, तो P0 आ गया A + 3, A इक्वल आ गया P0 - 3। तो डेफिनेट है सॉल्यूशन PT इक्वल है P0 - 3 -1.4 की पावर 3 + 3। ये डेफिनेट आ गया।
और अब लास्ट में इसका टाइम पाथ आपने बताना। स्टेबिलिटी ऑफ टाइम पाथ। बीटा इक्वल टू है सिग्मा इक्वल टू 6 है डेल्टा। सिग्मा इक्वल टू 0.3 है। डी हमारे पास -1.4 है, माइनस एक एक में होता है। बी लेस देन जीरो है, इसका मतलब है टाइम पाथ ऑसिलेटरी हुआ। उसके बाद कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा, 2/8 हो गया 0.25। सिग्मा है हमारे पास 0.3। तो सिग्मा इज ग्रेटर देन 2 ओवर बीटा प्लस डेल्टा ओवर। तो टाइम पाथ अनस्टेबल। The time path is unstable divergent. So by combining, time path is exclusive oscillation. By combining, we can say that time path is exclusive oscillation. आंसर। यहाँ तक लिख लें जल्दी से, चैप्टर आपका फिनिश है।